उस परम पिता परमेश्वर का मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे मिलकर के मेरे साथ। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नाया। सब वेद पढ़े सो विचार पढ़े बल पाव चढ़े नित ऊपर को अविरुद्ध रहे पंथ गए परिवार कहीं वसुधा भर को ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग तरे भव सागर को दिन फेर पितावरी दे सविता हम आज करें जगती भर को हम आज करें जगती भर को हम आज करें तेरिया तू जाने मालिका हम तो सोच सोच के हारे तेरिया तू जाने मालिका हम तो सोच सोच के
तूने प्रिय रति को बनाया, कैसे तूने प्रिय व्रत को बनाया, कैसे तूने प्रिय व्रत को बनाया, कैसे भजन रचाया मान का हमको सोचे सोच के हारे। ओ मेरे दादा कैसे भजन रचाया मान का हमको सोचे सोच के हारे। ओ मेरे दादा तेरिया तू जाने मान का हमको सोचे सोच के हारे। ओ मेरे दादा तेरिया तू जाने मान का हमको सोचे सोच के हारे। ओ मेरे दादा सोचे सोच के हारे। हाँ मेरे दादा सोचे सोच के हारे। ओ मेरे भगवान सोचे सोच के हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक वेदी पर उपस्थित आर्य समाज के माननीय यशस्वी प्रधान श्रीमान राजवीर सिंह आर्य जी, आर्य समाज की माननीय यशस्वी मंत्री पूज्य माता श्रीमती विनीता आर्य जी, इसी आर्य समाज के माननीय यशस्वी धर्माचार्य जी, श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी और पूज्य माता विनीता जी के साथ उनका सहयोग हमेशा करने वाले आदरणीय बाबूजी श्री वीरेंद्र जी, आदरणीय श्रद्धेय भ्राता श्री कर्णदेव शास्त्री जी, बहुत सुंदर सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे और आपको दिखाने वाले प्रसारण के माध्यम से आदरणीय वेद प्रकाश जी पांचाल जी, आदरणीय उमेश जी, प्रिय संजय जी, वंदनीय पूजनीय मेरी मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधुओं, अभी मैं आप सभी के मध्य में गीत की पंक्तियां गा रहा था। तेरिया तू जाने मालिका हम तो सोच सोच के हारे। जिस गुरुकुल से मेरा विद्याध्ययन मैंने किया है, जिस गुरुकुल से मैं पढ़ा हूं, उसी गुरुकुल में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते रहे आदरणीय आचार्य प्रियव्रत जी ने इन पंक्तियों को लिखा था और मेरे भी वो पूज्य गुरुजी हैं। बहुत सुंदर लेखनी है उनकी, बहुत सुंदर गीतों को वो सजाते हैं। उन्हीं के द्वारा ये लिखा हुआ है, भक्ति रस से ओतप्रोत ये भजन था। कैसे तूने जगत रचाया, कैसे शिखर रचाया मालिका हम तो सोच सोच के हारे। कहते हैं ना कि सहस्र शीर्षा, वेद का मंत्र आपने सुना होगा, सहस्र शीर्षा, सहस्र पादों, 100 सिरों वाला है वो परमपिता परमेश्वर। 100 सिरों से भी अधिक उसके अंदर सामर्थ्य है, 100 हाथों से भी ज्यादा सामर्थ्य है उसके पास। मानो इस सृष्टि को जो परमात्मा ने रचा है ना, वो बहुत थोड़े से अंश में से रचा है परमात्मा ने। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्वत्तेन भुञ्जीथा माद्रिधा कस्यचिद्धनम्। परमपिता परमेश्वर कण कण में व्यापक है, प्रत्येक मनुष्य के कृत्यों को देखने वाला है और उसके अनुसार उसको कर्म फल भी देने वाला है, कर्मों का फल भी देता है वो परमपिता परमेश्वर। निवेदन मैं करना चाहता हूं
आप में से ईश्वर को मानने वाले कितने हैं? वो हाथ खड़ा करें जो ईश्वर को मानने वाले। यहां मानने वाले सारे। अच्छा, ईश्वर को जानने वाले कितने हैं? है जी? ये दो बातें तो नहीं हो सकती। जानते भी हैं जी, जानते भी हो। निवेदन मैं करना चाहता हूं, आज राम को मानने वाले बहुत से हैं, पर राम की मानने वाले बहुत कम ही आपको मिलेंगे। ईश्वर को मानने वाले बहुत से हैं, पर ईश्वर की मानने वाले बहुत कम मिलेंगे। और किसी गीतकार ने भी लिखा था कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिस प्रकार से आपको मेरा परिचय चाहिए, तो बोलो जी आप मुझसे क्या चीजें पूछेंगे जिससे मेरे परिचय को पता कर सकते हैं? नाम, काम और तीसरा बोल दो जी धाम। नाम, काम और धाम से मेरा परिचय आ जाएगा, पता चल जाएगा। आप पूछेंगे कहां से आए हैं जी? हैं? नाम क्या है आपका? किस लिए आए हैं? कहां से आए हैं? नाम, काम और धाम से। अच्छा, यदि ईश्वर का पता करना है, ईश्वर का परिचय लेना है, तो कितनी चीजें ईश्वर से पूछनी पड़ेगी? बोलो जी। उसके लिए भी 3 ही रास्ते हैं। क्या? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी 3 ही साधन है। नाम, काम और धाम। गुण, कर्म, स्वभाव से ईश्वर को जाना जा सकता है। ईश्वर का परिचय पूछने के लिए क्या है? गुण, कर्म और स्वभाव। इन 3 चीजों से ईश्वर का भी पता चल जाता है। परमात्मा हम सभी के मध्य में है, कण कण में व्यापक है। मैं और आचार्य आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य शिव कुमार शास्त्री सहारनपुर, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के गांव में एक कार्यक्रम दे रहे थे। पास में ब्रह्म कुमारी समाज को मानने वाले वहां पर कुछ लोग थे। आचार्य जी ने थोड़ा उनके ऊपर बोला, सामने वो लोग आ गए और आकर के बोला जी आपने ये गलत बोला, हमारा जो है ना इससे हृदय दुखित हुआ है। आर्य समाज आपका खंडन कर रहा, हमारा खंडन करता है, हमें ठीक नहीं लगता। आचार्य जी ने पूछा किस बात का आपको दुख है, क्या बात है, किस विषय से आपको ठेस पहुंची है? बोला जी आपने हमारे आराध्य को गलत बोला। तो आचार्य जी ने प्रश्न किया ब्रह्म कुमारी वालों से कि ये बताओ ईश्वर को आप मानते हो या नहीं मानते हो? उन्होंने कहा जी मानते हैं। बोला किस रूप में मानते हो? ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि ईश्वर जो है ना सर्वव्यापक है, सब जगह है, वो तो निराकार की हम उपासना करते हैं। आचार्य जी ने कहा अच्छा तुम निराकार की यदि उपासना करते हो तो ये बताओ जिस समय समाधि में बैठाते हैं और वो बिजली सी बंद कर देते हैं और लाल सी एक बटन सी दबा देते हैं, वो क्या है फिर? उनसे प्रश्न किया कि आप ईश्वर को क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, कहां है? बोला ईश्वर जो है ना गंदगी को छोड़ करके स्वच्छ जगह में रहता है, हम इस प्रकार से मानते हैं। आचार्य जी ने कहा ये अरे ये शरीर भी तो गंदगी ही है। बोलो जी इसके अंदर भी तो ईश्वर है। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में परमात्मा कण कण में व्यापक है, हर जगह विद्यमान है। और ध्यान देना ये आर्य समाज ही आप एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप आप लोगों को दर्शाने का काम करता है। और क्या कहा? ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ये उपनिषद के वाक्यों को आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर का मुख्य निज नाम क्या है जी? ओम। एकम विप्रा बहुधा वदंती, कहते हैं एक ही है वो लेकिन बहुत प्रकार से उसे जाना जाता है, बोला जाता है। तब मैं कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में कि ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। उस प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे,
पिता परमेश्वर का नाम लेकर के तो अवश्य सुख की प्राप्ति होगी। बोलिए ओम नाम का सुमिरन कर ले, करते हमसे पार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर गली गली ये जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, हाथ पकड़ कर गली गली ये जो मित्र तुम्हारे डोल रहे। वीरेंद्र जी, ओ हाथ पकड़ कर गली गली ये जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोले रहे। ओ जी कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोले रहे। बलि के साथी बिगड़े में ना, बलि के साथी बिगड़े में ना, गले लगाए यार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, करते हमसे पार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, करते हमसे पार तुझे। तुझसे पहले कितने गए और कितना धन ले साथ गए, तुझसे पहले कितने गए और कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो तो सारे खाली हाथ गए। हाँ जी, लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो तो सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ जाएगा, तू भी खाली हाथ जाएगा, देखेंगे नर नार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, करते हमसे पार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे, मैं लिया कितनी बार तुझे। उस ओम नाम का सुमिरन कर ले, करते हमसे पार तुझे, मैं लिया कितनी बार 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 तुझे। उस प्रभु नाम का सुमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। सुनना सम्मानित पूज्य बाबूजी जगदीश चंद्र जी ये 100 रुपए देकर के मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूज्य बाबूजी का जोरदार तालियां बजाकर के उनका अभिनंदन करेंगे और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, तो जिससे पहले कितने गए और कितना धन ले साथ गए, और लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो तो सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ जाएगा, देखेंगे नर नार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ऋषि लिखते हैं परमपिता परमेश्वर को भूल जाना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। परमात्मा से जो व्यक्ति जितना दूर होता जाता है, कहते हैं परमात्मा भी उससे दूर होता चला जाता है। और कहते हैं जो परमात्मा के निकट बनता चला जाता है, उनके जुड़ता चला जाता है, तो ईश्वर भी तुम ही ना पिता वसु तुम माता सतत क्रतो बभूविता अथा तेषुं नमेमहि। वेद कहता है कि वो परमपिता परमेश्वर पिताओं का भी पिता है, परमपिता परमेश्वर। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, एक घटना मुझे याद आ जाती है। एक राजा ने अपने ग्राम के, अपने उस राजा ने अपने गांव के
विद्वानों से एक आग्रह किया, राज्य में रहने वाले विद्वानों से, मेरे 3 प्रश्न हैं और मेरे इन 3 प्रश्नों का यदि विद्वानों ने अपने तर्कों के माध्यम से मेरे हृदय को अपलावित कर दिया, मुझे संतुष्ट कर दिया, तो मैं उन्हें सांत्वना दूंगा, पुरस्कृत करूंगा। और यदि वो अपने तर्कों से मेरे प्रश्नों को हल नहीं कर पाए तो जी बाबूजी मैं मृत्यु दंड दूंगा, ये राजा ने कहा, घोषणा किया। विद्वानों को बुलाया गया है, माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों। जैसे विद्वान लोग आए हैं, राजा से प्रार्थना किया है विद्वानों ने, राजन आपके प्रश्न क्या हैं? हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों का। राजा से पूछा कि आपके क्या प्रश्न है? विद्वानों ने कहा, तो राजा ने 3 प्रश्न किए थे, आप भी याद कर लीजिएगा कौन से प्रश्न थे। राजा ने पहला प्रश्न किया था, ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? क्या है पहला प्रश्न? जोर से बोलो जी। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था, ईश्वर है तो किसकी ओर देखता है? क्या था जी? ईश्वर है तो किसकी ओर देखता है? और तीसरा प्रश्न था, ईश्वर है तो करता क्या है? ये 3 प्रश्न थे। राजाओं ने अपने राजा के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए विद्वानों ने अपने तर्कों के माध्यम से कहा, महाराज जिस प्रकार से वायु को कोई देख नहीं सकता लेकिन वायु फिर भी, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी है लेकिन वो देख नहीं सकता, दिखा नहीं सकता अपने आप को। कहा कि आपके तर्क बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके इन तर्कों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूं। यदि 5 दिन में तुम अपने तर्कों से मुझे संतुष्ट कर दोगे तो सांत्वना मिलेगा, पुरस्कृत किया जाएगा। और नहीं, यदि 5 दिन में तुम मुझे तृप्त कर पाए अपने तर्कों से तो मृत्यु दंड के लिए तुम तैयार रहना। 4 दिन व्यतीत हो गए हैं। राजा आज जो है विद्वान लोग व्याकुल है। आज राजा के पास जाना, हमारे उत्तरों से वो संतुष्ट नहीं हुए तो मृत्यु दंड मिलेगा। आज 5वां दिन भी आ गया है। जाने से पूर्व एक विद्वान की छोटी सी पुत्री थी, जैसे ये बेटा बैठा हुआ है, छोटी सी पुत्री जब अपने पिता के चेहरे को उदासीन देखा, उदासी से भरा हुआ अपने पिता को चेहरा जो देखा, तो बेटी ने प्रश्न कर लिया है पिता से, पिताजी क्यों निराश हो, क्यों परेशान हो? पिता ने बड़ी गंभीरता के साथ अपनी बेटी से कहा, बेटी चिंतनीय विषय है ऐसा। राजा ने कुछ प्रश्न किए हैं और हमने अपने तर्कों के माध्यम से, अपने उत्तरों के माध्यम से उनको संतुष्ट करने की चेष्टा भी की, लेकिन वो हमारे तर्कों से संतुष्ट नहीं रह सके। आज बेटी लास्ट समय है। आज यदि हम राजा के पास जाते हैं और अपने उत्तरों के माध्यम से उनको तृप्त नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर सक पाए, तो आज हमारी मृत्यु दंड हमें मिल जाएगा। बेटी आज तेरा पिता इस संसार को छोड़ के चला जाएगा। जब बेटी ने सुना इस बात को अपने विद्वान पिता के मुख से, तो बेटी ने कहा, पिताजी मुझे उस राजा के पास लेकर के चलो, मैं राजा को अपने उत्तरों के माध्यम से संतुष्ट करूंगी। बेटी को लेकर के पिता पहुंच गया है राजा के पास। जैसी राजमहल में पहुंची है वो प्रजा की बेटी, और पहुंची है राजा के मध्य में खड़ी हो गई है। राजा ने परिचय पूछा है, कौन है तू? बेटी ने कहा, महाराज मैं आपकी प्रजा की ही पुत्री हूं, वो मेरे विद्वान पिता है, मैं उसकी पुत्री हूं। राजन आपने प्रश्न किया है ना, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हुई हूं। कहा, बेटी तू ऊपर देगी उत्तर? बोली, हाँ मैं दूंगी उत्तर, आप प्रश्न करो। जैसे ही राजा प्रश्न करने की चेष्टा करता है, तैसी बेटी के मुख से निकल आया कि महाराज मैं बहुत दूर से आई हूं, भूखी हूं, एक काम करो पहले दूध लाओ पीने के लिए। राजा ने आदेश दिया, जाओ मंत्री इस बेटी के लिए एक पात्र में बढ़िया सा कटोरे में दूध लेकर के आओ। जैसे वो दूध लेकर के मंत्री आते हैं और बेटी के हाथों में राजा स्वर्ण से सुसज्जित उस पात्र को देता है, तो बेटी ने दूध नहीं पिया और राजा से प्रश्न कर दिया, राजन ये बताओ इस दूध में आपको क्या दिखाई दे रहा है? महाराज ने कहा राजा ने कि बेटी दूध दिखाई दे रहा। बेटी ने कहा, ना महाराज इसमें तो मुझे मक्खन दिखाई दे रहा। अच्छा बोलो उस दूध में मक्खन है या नहीं है? लेकिन राजन कह रहा ना इस तो दूध है। बेटी ने कहा, ना महाराज इसमें मक्खन है। बोला, महाराज आपका प्रश्न क्या था? ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? महाराज जिस प्रकार से इस दूध में निर्मित मक्खन है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता, ठीक
इस सृष्टि में परमपिता परमेश्वर भी विद्यमान है, वो दिखाई नहीं देता। और यदि देखना चाहते हो, मक्खन को प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले बोलो जमाना पड़ेगा दूध को, और जमाने के बाद मथना पड़ेगा, और मथने के बाद बोलो जो मक्खन की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार से आत्मा रूपी दूध को जब हम बढ़िया से इसको पकाएंगे और पका करके जमाएंगे, जमा करके चिंतन भगवान की भक्ति में जो है ना मथेंगे मन को, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर विद्यमान है लेकिन दिखता नहीं है, जिस प्रकार से इस दूध में निर्मित मक्खन है लेकिन दिखाई नहीं देता। महाराज दूसरा प्रश्न क्या था आपका? क्या था दूसरा प्रश्न राजा का? दूसरा प्रश्न था ईश्वर है तो किसकी ओर देखता है? बेटी ने कहा महाराज एक काम करो, अब आप एक दीपक जला करके लाओ। दीपक जला करके लाया गया है, धर दिया गया है जला हुआ दीपक, और बेटी ने प्रश्न किया है राजा से, महाराज ये बताओ इसका प्रकाश किसकी ओर देख रहा है? मेरी ओर देख रहा है, विनीता जी की ओर देख रहा है, या वीरेंद्र जी की ओर, या शास्त्री जी की ओर? बोलो जी। प्रकाश सभी की ओर देखता है ना। ईश्वर है, जैसे ये प्रकाश सबको देखने वाला है वैसे ईश्वर है और सबको देखने वाला है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। महाराज अब आपका तीसरा प्रश्न क्या था? राजा ने कहा बेटी तीसरा प्रश्न ये था कि ईश्वर है तो कर्ता क्या है? अब बेटी कहती कि महाराज आपके जो है ना प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है, तो मैं आपकी गुरु मां हुई और आप मेरे शिष्य हुए। गुरुओं से नीचे बैठा करके नहीं पूछा जाता। एक काम करो, ये मुकुट है ना जो, इस मुकुट को दो मेरे ऊपर रखो और सिंहासन से नीचे उठ करके नीचे बैठो, आप सिंहासन पे मुझे बैठाओ। अरे प्रजा की पुत्री जब सिंहासन में बैठी हुई है और रख करके मुकुट, राजा से कहते हैं महाराज क्या प्रश्न था आपका? यही प्रश्न था ना, ईश्वर है तो करता क्या है? महाराज ईश्वर यही करता है, राजा को रंग और रंग को राजा करता है। थोड़ा देर पहले मैं आपकी प्रजा थी और आप राजा थे, अब आप एक प्रजा बन गए, मैं राजा बन गई। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी है, वो अन्यायकारी नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं, लिखा था पथिक जी ने कि ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, मृत्यु को मानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं जानते नहीं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते। कैसा फरेब है कि यह छोटी सी बात पर, कैसा फरेब है कि यह छोटी सी बात पर, कैसा फरेब है कि यह छोटी सी बात पर, असलियत जानते हुए भी जानते नहीं, असलियत जानते हुए भी जानते नहीं, मृत्यु को मानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को जानते हैं लोग मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। तो इसलिए शास्त्रों के अंदर कहा गया है ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। उपासना किसकी करो? बोलो उपासना उसकी करो जो कभी
जो कभी नष्ट नहीं होता, उस ईश्वर की उपासना स्तुति करने योग्य है, अन्य की नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने, बोलो जी, भक्ति का मार्ग किस प्रकार से प्रशस्त किया था? जी धन्यवाद। क्या नाम है? धर्मवीर जी। सम्मानित पूज्य धर्मवीर जी आर्य जी ये 100 रुपए देकर के मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार इनका भी अभिनंदन करेंगे। निवेदन में करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, मूल शंकर शिवरात्रि का व्रत कौन सी अवस्था में रखा था? बोलिए जी, क्या अवस्था थी मूल शंकर की? 14 जी 14 वाले हाथ खड़ा करें, और 12 वाले? 2 लोग सही है। इनके 2 लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करेंगे। 14 वर्ष की अवस्था थी मूल शंकर की, जब पिता ने कहा एक काम करो बेटा, जो वंश परंपरा से चला आया है उस नियम का तुम भी जो है ना पालन करो। और तब कविवर प्रदीप जी ने लिखा था ऋषि गाथा पर कि जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई, उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई, उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जिस घड़ी चढ़े शिव जी के चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। जिस घड़ी चढ़े शिव जी के ऊपर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं, आनंद कंद ऋषि है आनंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम आज अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि है आनंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा, उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे कृष्ण जी, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सबने एक अनमोल निधि पाई। हम गंगा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। शिवरात्रि का समय है, मूल शंकर ने जब वीर व्रत रखा है, और क्या घटना देखते हैं कि आधी रात हो चुकी है। मूल शंकर विचार कर रहा है जब तक सच्चे शिव के दर्शन नहीं मैं कर लूंगा तब तक बोलो मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं।
इतिहासकार लिखता है कि सारी रात जो है ना मूल शंकर जाग रहे हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज मैं सच्चे शिव को जो है ना आत्मसात करके जाऊंगा, आज मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। और इतिहासकार लिखता है कि वहां पर जितने भी उपासक लोग उपस्थित हुए थे वो सारे के सारे सो गए थे, लेकिन मूल शंकर जग रहा था। तब कविवर बेमौल जी ने लिखा था, और मूल शंकर भी भूखा था, भूख भी तड़पा रही थी, पर विचार कर रहा है मूल शंकर। मानो ये मूल शंकर अपने शब्दों को अभिव्यक्त कर रहा है कविवर बेमौल जी के शब्दों से कि धीरे धीरे बीते रही रात, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, धीरे धीरे बीते रही रात, ओ ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता। आँखों में नींदियाँ भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, आँखों में नींदियाँ भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, दूर है अभी तो प्रभात, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, धीरे धीरे बीते रही रात, ना बाबा ना बाबा न शंभु शंभु बोल। और पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, पंडे और पुजारी सब सो गए भवन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, इनको ना मिलेंगे भोलेनाथ, ओ ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न शंभु शंभु बोलता। और मूल शंकर घटना क्या देखता है? ओ बिलों से निकल कर पूछे चूहे राजा आ गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा भी खा गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा भी खा गए, लक्ष्मण ये कैसा होते पार, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता। जब ये देखा कि बिलों से निकलकर कुछ चूहे राजा आ गए, मलमूत्र किया और चढ़ावा भी खा गए, मूल शंकर विचार करता है। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, अपना आशीर्वाद स्वरूप हमें दे रहे हैं। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका भी हम लोग अभिनंदन करेंगे। मूल शंकर देख रहा है कि ये चूहे जो शिवपिंडी पर चढ़े हुए हैं, ये अपने ऊपर से ही नहीं हटा सकता, तो ये मेरी रक्षा और अन्य की रक्षा बोलो क्या करेगा?
मैं ऐसी ईश्वर की उपासना कदापि नहीं करूंगा। और जाकर के मूल शंकर ने अपनी माँ के पास पहुंच गए हैं, अमृताबाई के पास, और जाकर के क्या बोलते हैं, फिर एक दिन माँ से पुत्र बोला, माँ दुनिया है फानी, मैं मुक्ति खोजने जाऊंगा, पानी है ये जिंदगानी। फिर एक दिन माँ से पुत्र बोला, माँ दुनिया है फानी, मैं मुक्ति खोजने जाऊंगा, पानी है ये जिंदगानी। चुपचाप सुन रहे थे बेटे की बात पिता जानी, जल्दी से उन्होंने उसका ब्याह कर देने की ठानी। इस भांति ब्याह की तैयारी दर्शन जी कराते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मूल शंकर ने विचार कर लिया है कि ईश्वर कुछ और है, कहीं और है, ईश्वर को खोजना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा, मृत्यु से विजय प्राप्त करना चाहूंगा। जिस समय देखा है कि चाचा विसूचिका नामक रोग से जो है ना प्राणों की आहुति दे दिया है, और बड़ी प्रिय बहन थी उनकी, वो भी विसूचिका नामक चेचक जिसे कहते हैं, उससे उनका भी देहावसान हो गया। मूल शंकर विचार कर रहा है कि आज एक दिन मुझे भी इस अकाल में जो है ना समाहित होना पड़ेगा, मैं इस मृत्यु के रहस्य को जानूंगा, कैसा है ये मृत्यु, क्या है। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, दयानंद जिस समय घर को से निकल गए हैं, इतिहासकार लिखता है वापस दयानंद नहीं दोबारा आए हैं। तब कविवर लिखते हैं इस बात को, कर्मठ जी ने लिखा था कि दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, लगते जिगर न देखा, दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, दयानंद ने दोबारा। नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था, नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था, नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था, नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था, उस माँ के मूल जैसा, उस माँ के मूल जैसा अब तक बिसर न देखा, दयानंद ने दोबारा, दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, खुद कर के घर न देखा, दयानंद ने दोबारा। माँ बाप मिलन काटे, दिन रात तड़पे होंगे, माँ बाप मिलन काटे, दिन रात तड़पे होंगे, माँ बाप मिलने काटे, दिन रात तड़पे होंगे, माँ बाप मिलने काटे, दिन रात तड़पे होंगे, सपने में भी दोबारा, सपने में भी दोबारा, लगते जिगर न देखा, दयानंद ने दोबारा।
दयानंद ने कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जिस समय घर को छोड़ करके जाने लगते हैं तो बस मन में एक संकल्प लिया है कि अब तो मैं ईश्वर को प्राप्त करके ही घर से वापस लौटूंगा, वरना लौटने वाला नहीं हूं। और कहते हैं कि स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज पूर्णानंद जी महाराज मिलते हैं उन्हें, और पूर्णानंद जी महाराज से मिलकर के उन्होंने कहा कि तुम यदि सच्चे ईश्वर को जानना चाहते हो तो मेरा एक शिष्य है, और मेरे शिष्य का नाम क्या है जी, बोलो? गुरु विरजानंद जी महाराज। उनके पास जाना पड़ेगा। उनके पास जाकर के आप पहले जो है ना आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करो। सन 1850 के अंदर पहुंच गए हैं विरजानंद की कुटिया के पास दयानंद। गेट खटखटाते और गेट खटखटाते ही अंदर से आवाज आती है, कौन है भाई? तो दयानंद बस एक ही बात कहता है, यदि मैं जान गया होता मैं कौन हूं तो मैं आपके पास ही, बोलो कौन आता आपके पास? मैं यही तो जानने आया हूं, आखिर मैं हूं कौन? मैं यही तो जानना चाहता हूं। प्रज्ञा चक्षु की मेधा बुद्धिया उसके पहले पर्चे को ही पहले पर्चे में जान लिया। ये कहा है कि मुझे पूर्णानंद जी महाराज ने भेजा है, मैं आपके पास पढ़ने के लिए आया हूं। तो ध्यान देना, विरजानंद जी एक ही बात कहते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? बोला जी मैंने अभी तक इतनी चीजें पढ़ी हैं, कुमेदी आदि पढ़ी है। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि देखो ये अनर्ष ग्रंथ है, और इन अनर्ष ग्रंथों को पहले जाओ यमुना में बहा आओ, तब आओगे तब मैं तुम्हें जो है ना शुद्ध आर्ष ज्ञान प्राप्त करवाऊंगा, तब तुम्हें पढ़ा सकता हूं। आप में से यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे होंगे, एडवोकेट बैठे होंगे, मंत्री मिनिस्टर आदि से सब देखते होंगे, आप सब बैठे हुए होंगे यहाँ पर, किसी न किसी पद से आप लोग जुड़े हुए हैं। आपसे कह दिया जाए कि आप पहले वकालत जाओ, भूल करके आ जाओ, तब मैं आपको ज्ञान दूंगा, बोलो जी वकालत छोड़ सकते हो? बोलो जी हैं? आपसे कह दिया जाए आप एमपी एमएलए हो ना, पहले जाओ इस्तीफा दे करके आओ, तब मैं आपको बोलो ज्ञान दूंगा, तो बोलो कर सकता है कोई? दयानंद ने झट कह दिया, गुरुदेव जो आज्ञा आपकी। यमुना में जाकर के प्रवाहित करके आते हैं। तब दूसरा बात और कहते हैं स्वामी विरजानंद जी महाराज, सुनो दयानंद, मैं सन्यासी को विद्या नहीं पढ़ाया करता। सन्यासी हुआ क्योंकि कभी कभी जो है ना दंड भी देना पड़ता है, आप एक सन्यासी हो। हाथ जोड़ लिया है गुरुदेव के पास, गुरुदेव बस मैं आपके पास ही आया हूं, चाहे जैसे मुझे आप रख लो। विरजानंद कहते हैं कि मेरे पास भोजन की स्थिति है भैया, मैं भोजन कैसे तुझे दूंगा, कैसे खिला पाऊंगा, मेरा खुद ही कैसे चल रहा है। तो स्वयं किसी एक बात लिखते हैं स्वामी जी, लाला हरदयाल जी ने, पत्थर वाले ने मुझे भोजन की व्यवस्था की, मेरे पढ़ने के लिए बोलो दूध आदि और दीपक आदि की व्यवस्था की, वो इस बात को लिखते हैं। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, जब गुरु के सानिध्य में रहा दयानंद, तो गुरुकुलीय परिवेश में हम लोग भी पढ़े हैं, पर्याय हमारे लगा करते हैं, किसी का झाड़ू मारने का हो गया, किसी का कूड़ा उठाने का हो गया, प्रत्येक चीज, गाय गौशाला में गोबर भी उठाना, हमने बहुत काम किया है गुरुकुल में। दयानंद का भी पर्याय लगाया गया था कि ये झाड़ू मारेगा। दयानंद ने क्या किया, एक दिन झाड़ू मारा और मार करके कूड़ा एक जगह छोड़ करके कुछ और कार्य में लग गया होगा या याद भूल गई होगी। अकस्मात प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी का कुटिया से निकलना हो, जैसे ही वो कुटिया से निकलते हैं तो उस जो है ना कूड़े के ढेर पर उनका पैर रख जाता है। पूछ लेते हैं कौन है ये मूर्ख, कौन यहाँ पर झाड़ू मारता है, किसका पर्याय है? एक ने बताया है दयानंद का है। कहते हैं स्वामी जी लिखते हैं इस बात को कि उस दिन गुरुदेव ने मुझे कम से कम 2 लाठी मेरी मारी, और आज तक वो लाठी कभी भी मेरी जो है ना मिटी नहीं है, ऐसी लाठी मारी थी। तो स्वामी जी एक बात कहते हैं अपने विरजानंद जी महाराज से, एक बात कहते हैं कि गुरुदेव मेरा ये जो शरीर है ना ये वज्र का है, अर्थात ये शरीर दयानंद का पत्थर का है गुरुदेव, लेकिन आपके ये कोमल हाथ हैं, इनमें यदि छाला पड़ जाता है तो मुझे दुख होता है। गुरुदेव आप मुझे मारा मत करो, इस शरीर का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब मैं आपके हाथों में देखता हूँ कोमल से हाथों में छाले पड़ जाते हैं तब मुझे और कष्ट होता है। कहते हैं स्वामी दयानंद जी महाराज को पीटने के बावजूद भी
जितना प्रेम अपने शिष्यों में दयानंद को करते थे उतना अन्य किसी से नहीं वो करते थे। बैठ करके गुरुदेव और शिष्य में जो है ना घंटों घंटों चर्चाएं किसी जो है ना सिद्धि को लेकर के बात चल रही है। एक बार तो लिखते हैं इस बात को कि कोई सिद्धि स्वामी जी ने पढ़ाई और विरजानंद जी महाराज ने पढ़ाई तो शिष्य दयानंद भूल गए। अब गुरु जी के पास जाकर के कहते हैं गुरुदेव वो सिद्धि मैं भूल गई हूं, दोबारा पढ़ा दो। तो आज विरजानंद जी ने ये कह दिया है कि जाओ, यदि याद नहीं है तो जाओ यमुना में जाकर के डूब मरो, लेकिन मेरे पास मत आना। यदि पास आना तो वो सिद्धि याद करके आना। तो कहते हैं स्वामी जी भी चले जाते हैं यमुना में, समाधि में स्थित होकर के परमात्मा के ध्यान में लग्न हो जाते हैं। शुरू से लेकर के पूरे पाठ को याद करते हुए सिद्धि याद आ जाती है। आते हैं गुरु के पास, चरणों में उपस्थित होकर के पूरी सिद्धियां सुना देते हैं। विरजानंद जी अपने हृदय से लगा करके शिष्य अपने दयानंद को प्रेम करते हैं। निवेदन में करना चाहता हूं, भले ही दयानंद नाम नहीं था, अरे दयानंद गुरु विरजानंद जी महाराज की आंख थी। प्रज्ञा चक्षु जरूर थे विरजानंद जी महाराज, लेकिन परमात्मा ने दयानंद के रूप में उन्हें जो है ना दो आंखें दे करके भेजा था, जिसका नाम दयानंद था, जिसका नाम दयानंद था। और उसी दयानंद ने गुरु विरजानंद जी के बताए हुए मार्गों पर चल करके इस वेद के ज्ञान के लिए बस कह दिया था गुरु के पास। जब गुरु ने कहा था, गुरु फिर बोले ईश्वर बिकता अब खुले बाजारों में, आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में। हर चबूतरे पर बैठी है पनठन पर चालाकी, उस ठगनी ने है सबको ठगा कोई न रहा बाकी। बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा, दिखता नहीं कोई ऐसा जो इसकी करे दवा। हे दयानंद से दुखी देश का तुम उद्धार करो, मझधार में है बेड़ा बेटा तुम बेड़ा पार करो। इस अंध गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो, भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो। संकट में है अपनी जन्मभूमि, तुम जाओ करो रक्षा, जाओ बेटे इस भारत भाग्य का तुम बदलो नक्शा। स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे से लगाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम आज अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और कह दिया है शिष्य दयानंद ने अपने गुरुदेव से, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। जब शिष्य
शिष्य दयानंद जी महाराज ने अपना सारा जीवन गुरुदेव के आज्ञा के पालन के अनुसार उन्होंने अपना ये सारा जीवन इस आर्ष ज्ञान के लिए ही लगा दिया। और ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के ही न जाने कितने ऐसे शिष्य बने। स्वामी दयानंद विदेश नहीं गए, गुरुदेव दयानंद जी विदेशों में जाकर के प्रचार और प्रसार नहीं किया, लेकिन ऐसे ऐसे शिष्यों को तैयार कर दिया जिनके द्वारा लिखी हुए जो है ना किताबों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के आदि में पढ़ाया जाता था सिलेबस के अनुसार। आपने नाम सुना होगा गुरुदत्त विद्यार्थी का, दावेदास ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से वो बुक्स लिखते हैं। और कितना जो है ना ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, वो साइंस का बहुत अच्छा जानकार जो है ना गुरुदत्त विद्यार्थी, पर ईश्वर पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब अंतिम समय पर ऋषि के दर्शन कर रहा है अजमेर के अंदर गुरुदत्त विद्यार्थी, और देख रहा है इस बात को, अपने आंखों से इस दृश्य को देख रहा है कि एक सन्यासी बदन लहूलुहान, शीशे जो है ना निकले हुए हैं, ऐसा कोई अंग नहीं है जहां से जो है जहां से रक्त ना बह रहा हो, और फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट, देख रहा है छुप करके जो है ना गुरुदत्त विद्यार्थी। ओहो, देखते हुए ये देख रहा है कि वो सन्यासी बस कर रहा है, ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मुस्कुरा रहा है। और अकस्मात उस सन्यासी की भी दृष्टि पहुंच जाती है किसकी ओर? गुरुदत्त विद्यार्थी की ओर। और बस देख करके कह दिया है, क्या गुरुदत्त विद्यार्थी जी अब भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करोगे? कहते हैं वही गुरुदत्त विद्यार्थी आर्य समाज के 5 नियम आगे और 5 नियम पीछे आए, और बस कह रहा है वो गुरुदत्त विद्यार्थी, मानो तुम भक्ति अमीचंद कहते हो, ऋषिवर ने मुझको ढाला है, हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है। तुम भक्ति अमीचंद कहते हो, ऋषिवर ने मुझको ढाला है, हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है। मैं पथिक उसी के चरणों का, मैं पथिक उसी के चरणों का एक छोटा सा नजराना हूँ। जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय का मैं परवाना हूँ। पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। अजमेर की अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करके आया हूँ। मैं काम करूंगा ऋषिवर का संकल्प हृदय में धारा हूँ। अजमेर की अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करके आया हूँ। मैं काम करूंगा ऋषिवर का संकल्प हृदय में लाया हूँ। विविक्त कुलों को मत रोको गुरु, तत्कुलों को मत रोको, मैं अपनों में बेगाना
महर्षि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। अब समय मुझे आगे अनुमति नहीं देता, पूज्य आचार्य जी भी हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं। जिस प्रकार से मैंने ऋषि गाथा के आधार पर मैं गीत गाते चला गया, ठीक इसी प्रकार से हम स्वामी दयानंद के नाम से कथा करना प्रारंभ करने वाले हैं। पूरी संगीत में ऋषि दयानंद की जीवनी को जो है ना 7 दिनों तक जैसे राम कथा करते हैं, वैसे हम दयानंद कथा को भी करना प्रारंभ कर रहे हैं। पूरी तैयारियां चल रही हैं। आप लोगों ने मुझे दक्षित होकर के सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।